तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो में, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, आवाज़ आई भारी भारी लग रहा होगा, इसीलिए एक दिन लेट हो गया। तो इसमें देखते हैं अगला अगला टॉपिक क्या था। गोली दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमको क्या निकालना है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू आर अपान टू, इसका रिलेशन निकालना है। ये कैसे निकलता है, ये कैसे आता है, एफ इक्वल टू आर अपान टू। और ये पहले देख लेते हैं कि, तो पहले अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये M1 M2, इसका ये क्या हो गया, द्वारक हो गया M1 और M2। अब एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होकर जाती है, वो जाती है फोकस से होके। ये हो गया फोकस F, ठीक है। ये नियम नंबर 1 था। कैसे आता था ये बताया था। तो एक प्रकाश किरण, इसका नाम कुछ नाम दे देते हैं A B, ये ऐसे निकल गई। अब यहाँ पे हमें क्या अभिलंब खींचना है। तो क्या बताया था, अगर खोखला गोला है, ठीक है, अगर वृत्त के कहीं से यानी परिधि से होते हुए ऐसे अगर हम इस पे अभिलंब डालें तो ये कहाँ से जाएगा, सेंटर से, उसके केंद्र से। और इसी खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होता है, तो जो इसका सेंटर होता है इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C हो गया इसका। अब यहाँ से हमें यहाँ पे अभिलंब डालना है, तो अभिलंब ये हो गया, ये हो गया अभिलंब। अच्छा, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितना कोण बनता है, कोण I। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या कोण बनता है, R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितना कोण I, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या कोण बनता है, R, ठीक है। अब इसके बाद तो देखते हैं पहले, और ये P है, परावर्तन के नियम से क्या लिख देंगे, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम क्या कहलाता है, कोण I बराबर कोण R। कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पढ़ रखा है परावर्तन का दूसरा नियम। इसके बाद इसमें देखते हैं अब, तो ये कौन सा कोण है, A B C, कोण ABC बराबर कोण, कौन सा कोण होगा, CBF। ये दोनों कोण, जब ये कोण बराबर है तो इसका कोण हमने बराबर कर दिया, समीकरण नंबर 1। इसके बाद AB क्या है, इस मुख्य अक्ष के यानी PC के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि AB PC के समांतर है, ठीक है, AB PC के समांतर है, इन दोनों को काट रही है, तथा BC इन्हें काट रही है, काट रही है, ठीक है। भुजा BC इन्हें काट रही है। तो ये कैसे हो जाएगा फिर, अब ये वाला कोण यानी कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCF, कोण BCF। ये कैसे, किस नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर। इसमें क्या होता है कि अगर हम दो समांतर लाइन खींच दें ऐसे, और एक लाइन अगर ऐसे काटती है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। लाइन इसे काट दी, इसी को हमने क्या बोला था, BC। तो ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से ये वाला हिस्सा दोनों तरफ बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। से कोण CBF इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण BCF। अब इस त्रिभुज में BCF में अब दो कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज BCF में जब दो कोण बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दो कोण बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला बराबर हैं, क्या हो जाएगा, भुजा CF इक्वल टू FB, ये दोनों भुजा क्या हो गए, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब ये क्या है, ये हमारा जो दर्पण है इतना बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, ये होता है बहुत ही छोटा सा। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु B तथा P बहुत पास होंगे, यानी बहुत समीप होंगे। B और P क्या होंगे, बहुत ही समीप। तो हम बोल सकते हैं जब B और P बहुत ही समीप हो जाएंगे, इतना छोटा हो जाए कि B और P क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, FB बोलें या फिर FP बोलें, बात बराबर ही होगा। दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा होगा, तो उस स्थिति में FP बोल दें या फिर FB बोल दें, दोनों क्या हो जाएगा, बहुत मतलब एक ही बराबर होगा। अब इसके बाद FB इधर देखा जाए, FC बराबर कितना है, FB है, तो FB बराबर क्या, FP है, तो FB की जगह पे यहाँ पे FB की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, FP। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP। अब CF ये रहा, ये पूरा कितना है, CP, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, FP, और ये कितना है, CF। ठीक है, यहाँ से अब ये दूरी कितनी होगी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी R, वक्रता त्रिज्या, और ये दूरी कितनी होगी, F, फोकस दूरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया, इसे नहीं, तो PC ऐसे लिख सकते हैं, जब ये दोनों जितना ये है उतना ही ये है, तो हम लिख सकते हैं बिंदु FPC का मध्य बिंदु है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये PC यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये R है, और FP कितना है, ये F है, तो क्या लिख सकते हैं, PF बराबर PC अपान 2। PF देखिए, CP इसका मध्य बिंदु है F, तो क्या लिख सकते हैं, PF बराबर हो जाएगा
PC/2, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो PF कितना है, F के बराबर, और PC कितना है, R के बराबर अपॉन 2। और इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ऐसे लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये हो गया। अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया P, इसकी फोकस दूरी, ये उसका वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस दूरी F। अब एक प्रकाश किरण ए भी यहाँ दर्पण पे लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, फोकस F से। ठीक, अब जब भी परावर्तन होगा तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, कोण I यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। I बराबर R, कोण I बराबर कोण R। कोण I कितना है, ABC, ABC किसके बराबर होगा, CBF के, लिख दिया। ठीक, उसके बाद AB PC यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, समांतर है, तथा BC लाइन इसको, इन दोनों को क्या कर रही है, काट रही है। तो क्या लिख देंगे, काट रही है तो कोण I, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण से, जो शुरू में बताया है, एकांतर कोण से एक कोण बराबर हो गया। अब त्रिभुज किस में देखेंगे, त्रिभुज BCF में। दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तीन कोण बराबर होंगे तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज किसमें, BCF में। ये भुजा CF FB के बराबर होगी। ठीक है, अब यदि दो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक इतना बड़ा तो होता नहीं है, दर्पण का द्वारक होता है बहुत ही छोटा सा, इतना बड़ा आएगा दर्पण आपका, बहुत ही छोटा होता है। तो बिंदु B तथा P बहुत ही पास होंगे। ठीक है, तो जब बहुत ही पास होंगे तो हम लिख सकते हैं FP बोल दें या फिर FB बोल दें, FP बोल दें या फिर FB बोल दें, दोनों बात बराबर होगा। जब एकदम पास पास होंगे तो FB की जगह पे क्या रख सकते हैं, FP रख देंगे। FP रखते ही CF बराबर क्या हो जाएगा, FP। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, यानी CP का मध्य बिंदु क्या हो गया, F। CP का मध्य बिंदु हो गया F, तो PF बराबर क्या लिख सकते हैं, CP/2। PF कितना है, F फोकस दूरी, और PC कितना है, तो R वक्रता केंद्र। तो क्या लिख सकते हैं, F = R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। ये हो गया हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ना, अगर कहीं भी ना समझ में आए तो। इसके बाद हम कल, जैसे मैं ठीक होता हूँ, अगला टॉपिक में, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे अगला टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और कहीं दिक्कत होती है कि इसमें क्या कमी है, ठीक है, तो आप बताएं, उसे मैं और ज़्यादा सुधार करूँगा। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।